गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा सर्किट डायग्राम है स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर का। ठीक है, जब हम लोग स्टेप अप चॉपर पढ़े थे, सॉरी स्टेप डाउन चॉपर देखे थे, तो उसका सर्किट डायग्राम क्या था, यहाँ चॉपर लगा हुआ था। ठीक है, ये चॉपर स्टेप, यहाँ क्या था मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड, और यहाँ इंडक्टर, यहाँ क्या था लोड। ठीक है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, Vs। ये मेरा क्या था स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, स्टेप अप चॉपर पे क्या हुआ था, ये मेरा स्टेप डाउन हो गया। स्टेप अप चॉपर कैसे डिज़ाइन हुआ था, सोर्स वोल्टेज Vs पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या था इंडक्टर, यहाँ क्या था मेरा चॉपर। ठीक है, यहाँ डायोड था, और यहाँ क्या था मेरा लोड। ठीक है, ये मेरा क्या था स्टेप अप चॉपर। ठीक है, अब हम लोग दोनों सर्किट को कंबाइन करके स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर बनाएंगे। मीन्स एक ही सर्किट में हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सर्किट डायग्राम इसका कैसा होता है, यहाँ Vs सप्लाई होगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे क्या है मेरा चॉपर, ये मेरा इंडक्टर हो गया, ये मेरा डायोड हो गया। ठीक है, ये मेरा लोड वोल्टेज, और एक सिंपल सा एज कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, जो मेरा वोल्टेज होता है उसको मेंटेन करता है, हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करने का इसका वर्क होता है। ठीक है, ये सिंपली जो लोड के साथ फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज जो फ्लक्चुएट करता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। अब वेव फॉर्म का बात करें तो ये मेरा क्या है वेव फॉर्म ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, अब इसके सर्किट ऑपरेशन पे आते हैं। तो केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे, ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड जब ये चॉपर ऑन होगा, ठीक है, तो मेरा करंट कैसे फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो डायोड है वो मेरा क्या है रिवर्स बाइस पे। ठीक है, इसलिए मेरा करंट इधर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो केस 1 क्या है मेरा, ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड व्हेन चॉपर इज़ ऑन इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से चॉपर अगर ऑन होगा तो इंडक्टर मेरा क्या करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ चॉपर इज़ ऑन। ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस Vs प्लस से चॉपर पे जाएगा, चॉपर से इंडक्टर पे जाएगा, इंडक्टर से Vs माइनस पे आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम लोग इस पर KVL अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, Vs इज इक्वल्स टू VL। ठीक है, मीन्स जो भी Vs अप्लाई करेंगे वो मेरा इंडक्टर पे स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन, क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑन इज इक्वल्स टू Vs इनटू एवरेज करंट थ्रू इंडक्टर L इंटू टी ऑन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ये देखे स्टेप अप जब चॉपर हम लोग स्टडी कर रहे थे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर उसका फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो सेम उसी पे पुट करना है। तो हम लोग का क्या फाइंड हुआ, Vs इंटू I1 प्लस I2 अपॉन 2 इंटू टी ऑन मिला है। ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखेंगे ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ड्यूरिंग जब टर्न ऑफ पीरियड होगा तो टर्न ऑफ पीरियड पे मेरा जो चॉपर है वो क्या होगा, ऑफ होगा। तो अगर यहाँ चॉपर मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, टेंस टू डिक्रीज। ठीक है, अब इंडक्टर का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले इंडक्टर मेरा इस तरह से था और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था जब चॉपर ऑन था। अब चॉपर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अब करंट मेरा इधर से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, तो अब करंट इधर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा मेरा, अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा। अब KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस VL प्लस V नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो VL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, V आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, फर्स्ट केस पे क्या है, VL इज इक्वल्स टू VS आया टी ऑन के केस पे, और टी ऑफ के केस पे क्या है, VL इज इक्वल्स टू V आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑफ का बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, V आउटपुट इन टू I1 प्लस I2 अपॉन 2 इन टू टी ऑफ। ठीक है, ये मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड हो गया। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी नाउ डिस्चार्ज थ्रू द पाथ लोड DL ड्यूरिंग द टी ऑफ। ठीक है, ड्यूरिंग द टी ऑफ पीरियड दैट इज चॉपर इज ऑफ।
तो मेरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लोड पे जा रहा है, फिर डायोड पे जा रहा है, फिर इंडक्टर पे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो सिस्टम है वो मेरा लॉसलेस है, मीन्स जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होगा वो बोथ इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स ओमेगा ऑन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ। सिंपली इस इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है। ये मेरा ओमेगा ऑन है, ये मेरा ओमेगा ऑफ है, ठीक है। ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एस टी ऑन हो जाएगा, वी आउटपुट टी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वी आउटपुट इज इक्वल्स टू जस्ट ये टी ऑफ को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो सिंपली ये आ गया मेरा, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे टी से, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको और एक ओपन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल्स टू टी ऑन, टी ऑफ क्या हो सकता है, टी माइनस टी ऑन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग डिवाइडेड बाई टी कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, टी ऑन बाई टी मेरा ड्यूटी साइकिल होता है, तो अल्फ़ा लिख दिए, ठीक है। टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी ऑन बाई टी क्या होता है, अल्फ़ा, ठीक है। तो वी आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो गया, वी आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो गया, वी एस इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर स्टेप डाउन चॉपर वी आउटपुट क्या है मेरा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वी एस, ठीक है। और स्टेप अप के लिए क्या था मेरा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी एस, ठीक है। सिमिलर स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर के लिए क्या है मेरा, वी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी एस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि मेरा ये इक्वेशन कैसे मेरा वोल्टेज जो है वो मेरा स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जो अल्फ़ा है वो मेरा 0 to 0.5 रहेगा, ठीक है। और वी एस का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 20 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेरा वोल्टेज जो स्टेप अप होता है स्टेप डाउन, तो सिंपली हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू रेंज 0 से 0.5 कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 0.5 में हम लोग सिंपली कंसीडर कर रहे हैं अल्फ़ा का वैल्यू 0.4, ठीक है। तो 0.4 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 0.4, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू 0.4 पुट कर दिया, और वी एस का वैल्यू क्या है मेरा 20, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 40/3, तो मेरा क्या आ गया 13.33। तो इस पर सिमिलरली हमको सिंपली क्या फाइंड किए कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है, मीन्स इनपुट वोल्टेज हम 20 दिए और आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ गया 13.33। इट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेरा क्या है, लेस देन इनपुट वोल्टेज, दैट इज़ ये क्या हो गया मेरा स्टेप डाउन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से 1 तक ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 to 1 तक वैरी कर रहा है, और वी एस का कितना वैल्यू लिए 20, ठीक है। जस्ट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं अल्फ़ा का वैल्यू 0.6, तो यहाँ 0.6 1 माइनस 0.6 इंटू 20 के, ठीक है। तो सिंपली इसको फाइंड किए तो मेरा फाइनली क्या आया 30 वोल्ट, ठीक है। तो जो वी आउटपुट मीन्स हम लोग इनपुट कितना दिए 20 वोल्ट दिए और हमको आउटपुट कितना मिल रहा है 30 वोल्ट। अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से 1 दैट इज़ 0.6 लेंगे तो हमको 30 वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स वी आउटपुट क्या हो रहा है मेरा हमेशा ग्रेटर हो रहा है वी एस से, तो इट मीन्स ये क्या हो गया स्टेप अप चॉपर हो गया, ठीक है। फॉर द रेंज अल्फ़ा कितना से कितना 0.5 to 1, ठीक है। तो यहाँ नोट करके लिखा है, ठीक है। फॉर अल्फ़ा 0 to 0.5 सर्किट वर्क्स एज स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। और फॉर अल्फ़ा 0.5 to 1 सर्किट वर्क्स एज स्टेप अप चॉपर, मीन्स एक ही सर्किट में हम लोग स्टेप अप भी कर रहे हैं स्टेप डाउन भी कर रहे हैं बाय वेरिंग द अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा 0 से 0.5 तक रहेगा तो वो स्टेप डाउन चॉपर पे वर्क करेगा, और 0.5 to 1 रहेगा तो वो एज अ वर्क करेगा स्टेप अप चॉपर, ठीक है। So one circuit that operate in both, that is step up and step down mode, as duty cycle alpha varied from 0 to 1, ठीक है। Here capacitor C filter is used to avoid the load voltage fluctuation, इसको हम लोग क्यों यूज़ किया लोड वोल्टेज फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए। इट विल मेंटेन द लेवल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर इज ऑल्सो नॉन एज बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। जो मेरा स्टेप डाउन चॉपर होता है वो क्या होता है मेरा बक कन्वर्टर होता है, स्टेप अप चॉपर को हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं,
और जो मेरा स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर होता है वो मेरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो सिंपली जो हम लोग कन्वर्टर पढ़े स्टेप डाउन और स्टेप अप कन्वर्टर, अगर उस पर हम लोग कैपेसिटर फ़िल्टर अगर लगाएंगे अक्रॉस लोड, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, बक कन्वर्टर हो जाएगा स्टेप डाउन चॉपर, और जो स्टेप अप चॉपर है वो मेरा क्या बन जाएगा, बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर के बारे में था। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, कैसे मेरा वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाता है, कैसे ग्रेटर हो जाता है, कैसे और लेस देन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।